नमस्कार, हरियाणा लाइव टुडे से आपके साथ दीपिका मान। इस समय मौजूद हैं बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रगति शर्मा के साथ। प्रगति शर्मा ने हाल ही में यूजीसी जेआरएफ नेट की परीक्षा राजनीतिक शास्त्र विषय से पास की है। इस परीक्षा में प्रगति शर्मा ने 99.69 अंक परसेंटाइल प्राप्त की है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं प्रगति शर्मा से। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? इस परीक्षा में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो मेरे माता पिता और जो मेरे अध्यापक हैं उनका रहा है। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी स्कूली शिक्षा एमडी एकेडमी जोजू से हुई है। और आपकी कॉलेज की शिक्षा? कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बाडड़ा, सीबीएलयू यूनिवर्सिटी, और जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएट है वो एमडीयू रोहतक से हुई है। आपने राजनीतिक शास्त्र विषय को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें मेरी सबसे ज्यादा रुचि थी, राजनीतिक शास्त्र में। आपने एमए की जो पढ़ाई है वो रेगुलर की थी या डिस्टेंस से? नहीं, मैंने एमए की अपनी जो पढ़ाई है वो डिस्टेंस से की थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? एमडीयू रोहतक से। यूजीसी जेआरएफ के लिए कितना पढ़ना अनिवार्य होगा? यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए लगभग 8 या 9 घंटे जो है पढ़ना जरूरी होता है। आप कौन से उसको ज्यादा महत्व देती हो, जो कॉलेज में रेगुलर क्लास लगती है या फिर घर पर बैठकर पढ़ना? देखिए, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कॉलेज में जो रेगुलर क्लासेस लगती है उनका योगदान भी बहुत रहता है, और जो घर पे पढ़ना होता है वो भी बहुत जरूरी होता है किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। वर्तमान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर अनेक जो योजनाएं चली हुई हैं, आप उनको कितना सक्सेस मानते हो? बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ जो योजना चली हुई है उसको मैं बहुत ही सक्सेसफुल मानती हूँ, क्योंकि सरकार ने भी जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे कदम उठाए हुए हैं बेटियों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को जो आगे ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हुए हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को योजना को जो बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ। वालों का क्या योगदान रहा है, जैसे उन्होंने आपके लिए काम के लिए आपको फोर्स किया हो या फिर पढ़ाई के लिए आपको टाइम दिया हो? मेरे घर वालों का, मेरे मम्मी का और मेरे पापा का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई जो है मान लो किसी भी चीज़ का जो भार है वो मेरे ऊपर नहीं डाला है कभी भी। उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाई तक ही सीमित रखा है। आपने कभी भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी साइट या फिर कोई भी चैनल जिसका आपने प्रयोग किया हो? नहीं, मैंने किसी भी सोशल साइट का प्रयोग अपनी परीक्षा के लिए नहीं किया है। मैंने अपने घर से ही पढ़ाई पूरी करी। कोई भी एक ऐसी बुक जो आप जो स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उनको सजेशन देना चाहोगे? यूजीसी नेट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो जो सबसे ज्यादा जरूरी बुक है वो राजेश मिश्रा है, और बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिनके माध्यम से नेट जेआरएफ की तैयारी हो सकती है। बहुत सारे ऐसी अकेडमियां भी हैं जिनके माध्यम से नेट की तैयारी हो सकती है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी बुक है वो तो राजेश मिश्रा ही है। जो छात्र छात्राएं वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहोगे? जो छात्र छात्राएं फ्यूचर में तैयारी कर रही है, मैं उनको यही गाइड करना चाहूंगी कि अपना एक एम लेकर चलें, उसी को उसी एम से जो अपने कदम है वो आगे बढ़ाएं। ऐप्स के जरिए भी जो है पढ़ाई की जा सकती है। कोई भी मान लो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, उनको आप लिखो, और जो है ना लिख के अपना अलग से नोट्स बनाओ, जिसके जरिए आपको जल्दी से जल्दी याद हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको एनालाइज करो, जिससे जो है आपकी जो परीक्षा है उसमें अच्छे अंक भी आ सकते हैं। आप अपनी उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपनी उपलब्धि का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे जो अध्यापक है मैं उनको देना चाहूँगी। कोई एक यूनिवर्सिटी जिसको आप अच्छा मानते हो? मैंने तो अपनी एमए की शिक्षा जो है एमडीयू यूनिवर्सिटी से की है, तो मेरे लिए तो एमडीयू यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। इस उपलब्धि के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? इस उपलब्धि के बाद जो मेरा अगला कदम है वो यूपीएससी की तैयारी करना है। यूपीएससी की तैयारी करके मुझे अपने जो माता पिता उनका और अधिक नाम रोशन करना है। आपने कभी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में भाग लिया था? हाँ, मैंने छात्र संघ का चुनाव जो है जीता है। एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उससे मैंने जो बारडा कॉलेज की मैं जो है छात्र संघ चुनाव की अध्यक्षा भी रही हूँ।
और मैं यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियां कॉलेज में आती हैं, कृपया करके मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि जो अपनी पढ़ाई है उसी तक रहें। मैं अपनी बहनों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो दिशाहीन हो जाती हैं वो अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करें और एक सही दिशा ही प्रदान करे। उनके भविष्य के लिए भी यही अच्छा रहेगा। और जो बेटियां इधर उधर भटकती है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का जो है विश्वास जीतें और उनके विश्वास को ऐसे ही कायम रखें। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से जो है अपनी पढ़ाई पूर्ण करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का जो विश्वास है वो ऐसे ही बनाए रखें। राजनीतिक शास्त्र में आपने भाग लिया और आप सक्रिय रही, उसके अनुसार क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के द्वारा यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी जो दर्शक ये देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है बच्चों पर थोड़ी सी विश्वास दिखाएं और जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई के जरिए जो अपने माता पिता का नाम रोशन करें, रास्ता भटकने की बजाय सीधे रास्ते पे चलकर ही अपना जो है अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का जो है सबका जो है मान सम्मान बढ़ाएं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी बेटियां हैं, बेटियों की शिक्षा के लिए जो सरकार कदम उठा रही है और जो बेटियां हैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो है रास्ता भटकने की बजाय अपने जो मेन जो एम होता है उसके ऊपर अपना फोकस रखे और उसी के जरिए जो है अपनी लाइफ को जो है एक अच्छी दिशा जो है प्रदान करे। उपलब्धि हासिल करने पर आपको हार्दिक दिल से बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सूचना प्रसारित की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र शर्मा। आप क्या कार्य करते हो? जमींदारा और दुकान, किसान भी हैं, दुकान भी है। आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारी बेटी ने जो नाम रोशन किया। और इस क्षेत्र में खास करके आज का जो दौर चला हुआ है, चाहे इसमें सरकार की उपलब्धि मानो आप, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, चाहे मैं ये भी कहूँगा कि हर माँ बाप ने अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी टेकना चाहिए इस बात के लिए। अगर हम बेटी को आगे लाएं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, आज कोई भी परीक्षा होती है उसमें बेटियां जो है सबसे आगे बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं। चाहे वो गेम है तो गेम के माध्यम से बेटियां आगे आ रही हैं। हमारे कॉमनवेल्थ में देखो आप, गोल्ड मेडल ये गीता, बबीता, विनेश फोगाट। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे एससीएस की परीक्षा हो, चाहे नेट जीआरएफ की परीक्षा हो, चाहे कोई मेंस का टेस्ट हो, इसमें किसी भी हर क्षेत्र में जो है ना बेटियां आज सामने उभर कर आ रही हैं बेटों की अपेक्षा। मैं तो बेटों को संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दीपिका जी, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बेटियों को देख करके कुछ लज्जा शर्म महसूस करते हुए माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। जो पिछड़ते जा रहे हैं, हर नशे के आदी होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। मतलब मैं मेरे जो दुकान पे बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि लड़के जो है वो भांति प्रकार के नशे कर रहे हैं, कोई कोरेक्स का कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस नशे पर अंकुश लगाएं। और बेटियों को भी एक संदेश देना चाहूंगा, आज का जो युग है, इस युग में जो थोड़ी बहुत चहल पहल जो दिख रही है, कुछ एक बेटियां जो है वो किसी के ब्रग लाने के बहकाव में आकर के और बगैर माँ बाप के अनुमति के जो शादी के लिए सपने दिखाए जाते हैं वो वहां तक पहुंचती हैं। मैं उन बेटियों से अनुरोध करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो कम से कम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और सरकार से भी मांग करूंगा, इस प्रकार की जो शादियां हो रही हैं उसमें माँ बाप की अनुमति होना जरूरी है। जो बेटी को पढ़ा लिखा करके, माँ बाप की खुशी है बेटी को पढ़ा दे, घर से विदा करे, और वो बेटियां बगैर पूछे ही इतना बड़ा कदम उठाती हैं कि उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। हमें ये मैं आपको भी कहूंगा कि आप इस आवाज को उठाए, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और इस कानून में किसी प्रकार से बदलाव करना चाहिए। आपको कभी किसी ने टोका हो, जैसे आपकी बेटी को आपने पढ़ाने भेजा कि क्यों भेज रहे हो, शादी कर दो, या फिर इस तरह की कोई भी अफवाह? ऐसा कभी मैंने किसी ने मुझे नहीं कहा,
मेरी बेटी ने जब मैंने चुनाव लड़वाया, अपने गवर्नमेंट कन्या कॉलेज की प्रधान भी है, मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हर क्षेत्र में मेरी बेटी ने जो है ना मेरा मान बढ़ाया है। उस चाहे वो राजनीतिक हो, एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है बच्चों का, उसके माध्यम से चुनाव लड़ा था। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी उन नेताओं का भी धन्यवाद करूंगा जिसने मेरे का सहयोग किया, चाहे वो सुखविंदर मांडी हो, चौधरी धर्मवीर सिंह जी है, और खासकर मेरी बहन है जो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है, धर्मवीर जी की मिसेज मेरी बहन है मुन्नी देवी, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अकबी जो है ना वो हर क्षेत्र हर बार अब भी उन्होंने मेरे घर आकर के बेटी का मान सम्मान बढ़ाया है, चाहे वो चेयरमैन हो, जिला पार्षद हो, जिला प्रमुख हो, सभी ने मुझे बधाइयाँ दी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और घर आकर के इतने बड़े लोग, हमारे छोटे से किसान के घर में एक बेटी पैदा हुई है और उसमें वहां आकर के उनको इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो हमारे लिए इससे गौरव की बात और क्या होगी। और अब भी वो ये कह रहे हैं कि आप बेटी को पढ़ाने के लिए शादी की जल्दबाजी न करें, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, आप इसको और ज्यादा थोड़ा सा टाइम दें, या बाहर कहीं कोचिंग की जरूरत पड़े तो वो कोचिंग भी दें। अगर उसमें भी कुछ पैसे वगैरह की जरूरत पड़े तो आप मेरे को बताना भाई। मैं इतनी मतलब बहन का मेरे पर आशीर्वाद है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उस बहन को भी ज्यादा लंबी उम्र मिले। धन्यवाद। आपका नाम आंटी जी? राजवंती सिंह। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई सबकी बेटियां इतनी अच्छी वो करें और ऊपर जाए, ताकि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। आपने काम के लिए उसको फोर्स किया, फिर पढ़ने के लिए? नहीं किया, काम के लिए, पढ़ने के लिए फोर्स किया। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी ने नाम रोशन किया ना, ऐसे ही भी सबकी बेटियां ऐसे ही नाम रोशन करें, ताकि है ना जो लड़की भाई जो रास्ते से भटक जाती है ना, वो लड़की अंधकार में जाके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बेटियां भी है ना मेरी बेटी की तरह सबका माँ बाप का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।